जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई है। अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी आज रहने वाले हैं। गुजरात को इस दौरान पीएम मोदी की ओर से बड़ा तोहफा दिया जाएगा। 85,000 करोड़ की सौगात पीएम मोदी गुजरात वालों को देंगे। पीएम मोदी रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कोचरब आश्रम का उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा 10 नई वंदे भारत ट्रेन भी आज देश को मिलने जा रही हैं। गांधी स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का। तो देखिए, मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार एक के बाद एक अलग अलग राज्यों के दौरे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज गृह राज्य के दौरे पर, गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। गुजरात में पीएम मोदी की ओर से हुंकार भरी जाएगी। अहमदाबाद में आश्रम भूमि वंदना के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। गुजरात को पीएम मोदी की ओर से बड़ा तोहफा दिया जाएगा। करीब 85,000 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा देश भर के कई अलग अलग एक्सप्रेसवे की सौगात पीएम मोदी ने दी थी। वहीं आज रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे। देश को आज नई 10 वंदे भारत ट्रेन भी मिलने जा रही हैं। गांधी स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया जाएगा। साबरमती आश्रम में पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी। कई मायनों में खास है आज का ये पूरा दौरा गुजरात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 4 ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे दौरे से जुड़ी हुई आप इंडिया न्यूज पर जान रहे हैं। पूरा स्केड्यूल क्या रहेगा, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, किन किन कार्यक्रमों में पीएम मोदी शामिल होंगे। 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी आज गुजरात वासियों को देने वाले हैं। इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूं मैं। मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी जुड़ गए हैं सीधे। मनोहर, गृह राज्य है गुजरात, ऐसे में जब गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो सौगातों का पूरा पिटारा लेकर वो पहुंचेंगे, जाहिर है। रेल परियोजनाओं से जुड़ी कौन कौन सी सौगातें आज मिलने वाली हैं, क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम पीएम मोदी का? देखिए, बिल्कुल अभी मैं मौजूद हूँ डीएफसीसी का जो कंट्रोल कॉम्प्लेक्स है। इस कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में 9:15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ से देश के हर कोने में करीब 12 से ज़्यादा राज्य हैं जहाँ की परियोजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखलाएंगे, शिलान्यास करेंगे और इसका जायजा भी लेंगे। मैं आपको बताऊं एक एक करके। सबसे पहले 85,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनमें 2 मेजर परियोजना है जो डीएफसीसी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। एक पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर है। पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर का 400 से ज़्यादा किलोमीटर का हिस्सा प्रधानमंत्री इसी कंट्रोल रूम से दिखाएंगे जो गुजरात के 5 राज्यों के लिए अहम होगा और कई फ्रेट मालगाड़ियां हैं उनको हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो उनका 200 से ज़्यादा किलोमीटर का एरिया प्रधानमंत्री स्टार्ट करेंगे, उनका शुभारंभ करेंगे। वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में जो भी मालगाड़ियां जाती है, जो ट्रेड का काम होता है, उसको फायदा पहुंचेगा। उसके अलावा 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखलाएंगे और ये 10 भारत जो है 12 राज्यों को कनेक्ट करेगा। खास करके अगर हम बात करें तो पटना से न्यू जलपाईगुड़ी है, पटना से लखनऊ है, खजुराहो से निजामुद्दीन है, अहमदाबाद को भी एक ट्रेन मिल रही है और 4 वंदे भारत ट्रेन जिनका विस्तार किया जा रहा है। मैं बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारकाधीश गए थे और वहां पर उन्होंने समुद्र के नीचे मोर पंख गाड़ करके आए थे और उन्होंने कहा था कि हम जो है संस्कृति से विरासत की ओर जा रहे हैं। तो आज एक वंदे भारत का विस्तार भी हो रहा है। अहमदाबाद से लेकर के ओखा, द्वारका तक वो जाएगी और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए भी फायदा पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट है तो उनमें 1 नेशन 1 प्रोडक्ट की बात होती है,
तो देश के तमाम रेलवे स्टेशन पे ऐसे 1500 रेलवे स्टेशन है जहां पर वन नेशन वन प्रोडक्ट, जो वोकल फॉर लोकल की बात लगातार प्रधानमंत्री करते आए हैं, जो हमारे 6 लाख विश्वकर्मा है फैमिली है जिनके प्रोडक्ट्स को हम जनता तक पहुंचाना है, उनके इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो वैसी स्थिति में 1500 स्टॉल्स का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा 35 रेल कोच फैक्ट्री है, रेल कोच रेस्टोरेंट है, मतलब रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे, जो यात्री जाते हैं उनको खाने पीने के लिए फ्रेश फूड नहीं मिलता, लगातार अक्सर इस तरह की शिकायत होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कंट्रोल कॉम्प्लेक्स से मैं अपने कैमरा पर्सन उद्देश को कहूंगा कि आप दिखाएं, यहाँ पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहीं से हरी झंडी दिखलाएंगे। और ये कंट्रोल रूम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है, जो गुजरात के 5 जिलों को लेकर के जो पूरा एरिया है, 1000 से ज़्यादा किलोमीटर का ये, जिसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियाँ दौड़ेगी, और जो गुजरात से दूध हुआ, फ्रेश फ्रूट्स हुए, या अलग अलग सामान जो खाने पीने के हैं, जो देश के अलग अलग कोने में जाने हैं, उसके बाद जो ट्रेड के सामान होते हैं, क्योंकि गुजरात एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है, कपड़े का कारोबार होता है, हीरे का कारोबार होता है, सूरत है, अहमदाबाद है, तो ऐसी स्थिति में ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। और इसके साथ साथ 2000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर डिजिटल कंट्रोल रूम का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये पूरा प्लान है। और उसके बाद प्रधानमंत्री 10 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे। साबरमती आश्रम में क्योंकि आज का जो दिन है वो महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च किया था उनके कुछ दिवस का दिन है, तो इसलिए इसे चुना गया है और उस आश्रम का कायाकल्प किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा। हालांकि जहां पर महात्मा गांधी रहते थे, जो हृदय कुंज है, उनको रिस्टोर किया जाएगा। बाकी अलग अलग इलाकों में बिल्डिंग खड़ी की जाएगी और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी मनोहर ने हमारे दर्शकों के लिए दी। फिलहाल आपका शुक्रिया मनोहर केसरी, इस पर पूरी डिटेल साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा बेहद खास रहेगा।